कुर्बानी हर मुसलमान मालिक निसाब मुकीम पर वाजिब है। इतनी रकम होने से कोई मालिक निसाब होता है। 52.5 तोला चांदी जिसके पास है वो मालिक निसाब है। मालिक निसाब वो शख्स है जिसके पास 52.5 तोला चांदी या इतना रुपया या इतना पैसा हो, माले तिजारत हाजत असलिया के बाद इतनी रकम बच जाती हो, इतना पैसा बच जाता हो, फिर उस पर कुर्बानी वाजिब है। हाजत असलिया के बाद जो रकम बच जाती है वो रकम की कीमत कम अज़ कम 52.5 तोला चांदी के बराबर हो तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब है। मसलन हाजत असलिया के बाद आपके पास कम अज़ कम 40,000 रुपया बच जाता हो, फिर आप पर कुर्बानी वाजिब है। अगर आप कुर्बानी नहीं करेंगे तो आप गुनहगार होंगे। इसलिए अगर किसी के पास हाजत असलिया के बाद, हाजत असलिया से मुराद ये है कि खाने के लिए ग़िज़ा, रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े और इसके अलावा जो ज़रूरियाती चीज़ है, अगर आपके पास इतने माल हो, इतनी रकम हो कि उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाती हो, फिर आप पर कुर्बानी वाजिब हो गई। आपके घर में सोना है, चांदी है, या फिर आपके घर में हाजत असलिया के बाद कुछ और माल तिजारत है, सबको एतबार किया जाएगा। उसकी कीमत 40,000 रुपये पहुँच जाए, फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो गई। सोने और चांदी की कीमत घटते बढ़ती रहती है, लेकिन दौरे हाजिर में जो कीमत है वो तकरीबन 52.5 तोला चांदी के गालिबन 40,000 रुपये हैं। जिसके पास 40,000 रुपये हाजत असलिया के बाद हैं तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर आपके पास मकान भी है, इतना मकान है कि खाली पड़ा हुआ है, आपके पास ज़मीन इतनी है कि खाली पड़ी हुई है, हाजत असलिया के बाद काफ़ी माल है, काफ़ी रुपया है और हाजत असलिया के बाद काफ़ी रकम है, तो उसके लिए क्या अलग अलग कुर्बानी होगी? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए अलग अलग कुर्बानी दी जाए, बल्कि एक ही कुर्बानी देने से सब बरी ज़िम्मा हो गए। दे दिया एक ही छोटा जानवर, बकरी हो, खस्सी हो, दुम्बा हो, भेड़ हो, आपने कुर्बानी दे दी तो आप बरी ज़िम्मा हो गए। और उससे ज़्यादा अगर कुर्बानी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, सवाब पाएंगे।